तो ये भी आपसे एक सवाल है। मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन लड़की के घर वाले मान नहीं रहे। मैं से मुराद आपकी, आप आपकी जितनी यंग जनरेशन है ठीक से आप है, ये मुराद ले लें। लड़की वाले नहीं मान रहे। क्यों लड़की वाले नहीं मान रहे, वजह? लड़की वाले कहते हैं जी पैसा होना चाहिए, बंदा बिजनेसमैन होना चाहिए। यार ये बेसिकली, चले मुझे पता आपने तो बात ही एक खाली उस पे कर दी, क्या कहते हैं, ऑन द लेटर नोट कर दी। नॉर्मली बहुत सारे ख़ानदानों का ये कंसर्न है भी और बहुत सारे लोग ख़ानदानों का ये कंसर्न है भी नहीं। और मैं ये नहीं समझता कि ये आपकी जो है जो वैल्यू ऑफ इनकम है वो मैटर करनी चाहिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपका शादी के बाद कब नसीब पलट जाए नोबडी नोज। ठीक है, ये एक नसीब का एक ताल्लुक होता है। इफ़ यू एग्री और यू डिसएग्री, अगर हम इस्लाम का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लें इसमें, तो ये नसीब का ताल्लुक है। तो ये बिल्कुल करना बिल्कुल ही गलत बात होती है कि जी आप स्टेबल नहीं हैं तो अब शादी ना करें, या लड़की वाले कह रहे हैं जी आप स्टेबल नहीं हैं हम शादी नहीं कर रहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं और वो शादी के बाद शायद लड़की का नसीब नहीं अच्छा होता या शायद लड़के का नसीब शादी के बाद नहीं बेहतर लिखा होता, वो सड़क पर आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और शादियों के बाद वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। तो ये जो पैसे का एलिमेंट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पहले था। मुझे लगता है कि अब पढ़ी लिखी सोसाइटी में कम होता जा रहा है। मैं समझूंगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाए, वैसे अब ये कम होता जा रहा है। जो पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग और जिन्होंने ज़िंदगी देख ली है, जो बड़े जिस खानदान में बड़े जिंदा हैं, उन्होंने सब चीज़ें देख ली हुई हैं और जिनको पता है कि पैसा आनी जानी चीज़ है, वो अब इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। पहली बात ये। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए पैसा एक रेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए। आप ग्रो कर जाते हैं, अल्लाह ताला आपका नसीब बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। ओवरऑल देखना चाहिए कि क्या आप इतने मेच्योर हैं कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है किसी इंसान को बर्दाश्त करने की। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोड़ दीजिए पैसे नहीं और वो नहीं है। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को ना बड़ा बेसुकून देखा है, बहुत बेसुकून देखा है। और आपकी एक और बात भी है, मेरे अपने, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने कुछ ताल्लुकात थे और मैंने उनकी भी ज़िंदगी में देखी कुछ ऐसे। हमने भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरे हुए हैं, हम भी काफ़ी लोगों को जानते थे। और कुछ ऐसे, मैं चलें खुले होकर बोलता हूँ, किसी एक ऐसी खातून को भी मैं जानता था जो कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा टर्न आउट था उनका, लेकिन उनके जहन में एक ही चीज़ थी कि जी उन्होंने जब शादी करनी है तो किसी बहुत बड़े घर में करनी है। और उन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर इस ख्वाहिश को पूरा भी किया। तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हुई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा मकान। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो सारा कुछ फ्रॉड निकल आया। और वो खातून जो थी, वो जो अपना बहुत ज़्यादा आगे का सोचती थी, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फर्जी तौर पर उनको सब कुछ मिला और वो सारा फेक था। और वो अब उस रिश्ते को भी कोसती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ये सिनेरियो बिल्कुल गलत है कि पैसे नहीं है और हम रिश्ता नहीं देंगे। ये तमाम तर माँ बाप भी जो हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, मैंने ये कहूँगा कि आप ये सोच गलत रख रहे हैं फ़कत। क्योंकि ये चीज़ ना आपके हाथ में है, किसी के हाथ में भी नहीं है। हाँ, आपकी बेटी की नसीब के साथ ये चीज़ ज़रूर जुड़ी है, और ना सिर्फ आपकी बेटी के नसीब के साथ बल्कि जो शादी मर्द कर रहा है उसके नसीब के साथ भी ये चीज़ ज़रूर जुड़ी हुई है। तो इस तरह के एलिमेंट को अगर आपने देखना है तो फिर आप देखते ही रहेंगे। तो अगर इस तरह की लड़की वाले पैसे की बुनियाद पर नहीं मान रहे तो फिर उनको ऐसे ही कहे कि नहीं मानना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर वालिदैन लड़कियों का रिश्ता देखते हैं तो उनको आप जैसे खुश अखलाक, वो तो मेरे ख्याल से अब नहीं है, तो लेकिन पढ़े लिखे, मेहनती, जिनमें लगन हो कुछ करने की, उन चीज़ों को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक अच्छे सेंसिबल लोग जो है ना, पर्टिकुलर आदमी को देखते हुए पहचान जाते हैं, उसके टर्न आउट से पहचान जाते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की लगन है या नहीं है, इसमें ठहराव है या नहीं है, इखलाकियात है या नहीं है, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप साफ गो हैं, दिल आपका साफ है, आप में कुछ करने की लगन है, तो फिर आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं और फिर आपको स्टेप ले लेने चाहिए। फिर आपको शादी की तरफ भी चले जाना चाहिए अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेंटल कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए हर तरह के प्रेशर को जो है हैंडल करने के लिए। क्योंकि शादी के बाद आप ये नहीं खस कर सकते कि जी आप हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। यू हैव टू सस्टेन लॉट ऑफ प्रेशर्स। तो प्रेशर्स को सस्टेन करने के लिए आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप प्रेशर को होल्ड कर सकें। तो जब तक आप उस मेच्योरिटी के लेवल तक ना पहुंचे, ये एलिमेंट जरूर रखें, तब शादी ना करें। अच्छा, तो ये भी, तो फिर मैं कब शादी करूं? आप शादी कब करें? आप शादी कब करें जब आप देखें कि आप में वो लगन है, कि अब आप में जुस्तजू है कि आपने आगे बढ़ना है। आप तब शादी करें जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ चुका हुआ है। आप तब शादी करें जब आपको पता लगे कि आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो इन्हेंस होगी, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। और आप तब शादी करें जब आपको पता चले कि आप शॉर्ट टेम्पर अब ख़त्म हो चुके हैं,
आप अपने अंदर का गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4 एलिमेंट अगर आपके पास आ गए हैं, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है या 50 साल है, जिस उम्र के हिस्से में आपके पास ये 4 एलिमेंट आ जाएं, उस वक्त आप इस पर्टिकुलर प्रोसीजर की तरफ जाएं, शादी वाले प्रोसीजर की तरफ जाएं। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं हैं, आप जज्बाती हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, आप में कुछ हासिल करने की लगन नहीं है, ठहराव नहीं है, और आप कोई भी फैसला किसी भी सूरत में ले लेते हैं, तो फिर आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। फिर आप, क्योंकि आपको शादी के महीने 2-3-4 महीने बाद ही कोई प्रेशर सामने आएगा, कोई मेंटल कैपेबिलिटी आपकी नहीं मैच होगी, कहीं पर क्या हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर डेवलप हो जाती है, कहीं पर आपके साथ जो है मिस मैच ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वहां पर अपना आपा खो बैठते हैं और डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। और आज अपने ऊपर किसी को भी कोई डोमिनेंट होने नहीं देता, ना आप किसी को अपने ऊपर डोमिनेंट होने दें, ना कोई और अपने ऊपर आपको डोमिनेंट होने देगा। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सुकून जो है अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं वालिदैन को भी कहूँगा कि जो वालिदैन, जिस आपने पहले सवाल किया कि जो अपनी लड़कियों की शादी से पहले देखते हैं कि जी बंदे के पास घर है, गाड़ी है, पैसा है या नहीं है, वो पहले ये 4 चीज़ें देख ले कि उस बंदे में 4 चीज़ें हैं या नहीं। पैसा एक अदर फैक्टर है, वो आ जाएगा। और वो 4 चीज़ें अपनी बेटी में भी देखें कि उनकी बेटी में भी ये 4 चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरों के बच्चों में तो ढूंढेंगे ना अच्छी खूबियां, तो अपनी बेटी में भी देखें क्या उन्होंने उसकी भी ऐसी तरबियत की है कि वो भी प्रेशर हैंडल कर सकती है, उसमें भी मेंटल कैपेबिलिटी है, उसमें भी सब्र है, उसमें भी डोमिनेंट होने वाली जो है पर्सनैलिटी नहीं है। अगर पर्सनैलिटी की फ्लॉज हैं उनकी बेटी में, तो मैं वालिदैन को भी कहूँगा कि ऐसी सूरत में फिर आप शादी मत कीजिए, पहले पर्सनैलिटी को करेक्ट कीजिए। क्योंकि इस वक्त जो दौर आ रहा है, पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। आप खाली आप चैट जीपीटी पे जाएं और 1000 आप फार्मूलाज देखें कैसे आप पैसा कमा सकते हैं वाया यूजिंग इंटरनेट। आपको सिर्फ लगन इस्तेमाल करनी है। तो मैंने पहली बात की थी, आप में लगन हो तो आप जा सकते हैं आगे, पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में ठहराव, आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, और ये जल्दबाजी के फैसलों से हटना, एकदम से जो है जज्बात में ना आना, ये तमाम तक जो चीज़ें हैं ना, इनसे आपको निकलना है। ना सिर्फ आपको निकलना है, बल्कि जो इंतखाब आप कर रहे हैं मेक श्योर करें कि ये क्वालिटीज़ उनमें भी होनी चाहिए कि वो भी इन चीज़ों से जो है बिल्कुल ही साइड पर हों, और वो तमाम तर बुरी हरकत, ये बुरी आदतें उनमें ना हो, जो कि दो इंसानों के साथ चलने के लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर तो ये भी आप क्या समझते हैं, मैं ना ही समझूं? जी, जितने आप जज्बाती हैं, तो मैं फिल वक्त आपको ये मशवरा दूंगा, आप ना ही समझें। आप पहले थोड़ा ज़िंदगी के रगड़े और खा लें, कोई 5-7 साल अपने आपको पॉलिश कर लें, और फिर कोशिश करें लड़की वालों को मनाने के लिए, और मैं समझता हूँ तब वो मान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवी आप। थैंक यू।